सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 11 का ग्लास चेंज कर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, आपको बिल्कुल सारा काम समझ में आएगा। तो मैंने नीचे का पेज खोल रहा हूं। दोस्तों, नीचे का पेज खोलते टाइम आप ध्यान रखें कि आप एक बार में खोले, ये स्लिप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पेज काफ़ी लंबा होता है और बाद में अगर स्लिप हो गया तो आपको निकालने में समझ लो पसीने निकल जाएंगे। तो मैंने एलसीडी को हीट कर लिया, अब मैं इसको फ्रेम से बाहर करूंगा। दोस्तों फ्रेम से बाहर करने टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपका फ़ोन ऑन रहे। अभी मेरा फ़ोन बंद कर दिया था मैंने, अब मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब जब भी आप करें तो फ़ोन ऑन रखें ताकि डिस्प्ले पे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें और उससे पता चलेगा आपको कितनी प्रेशर पड़ रही है। और बहुत ही आराम से ब्लेड की सहायता से हटाएं दोस्तों, ज़्यादा ब्लेड अंदर भी ना डालें, पूरा मतलब जितना जा रहा है फ्रेम तक उतना डालें और फिर इसको बहुत ही आराम से हीट करें। हीट 100 पे रखें आप, हीटिंग 100 पे रख के और आराम से इसको उतारें। अब देख रहे हो ब्लेड की सहायता से मैं कैसे उतार रहा हूँ इसे फ्रेम से। इसकी गैस किट बहुत ही हार्ड होती है, अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हो आप तो इसका ध्यान रखें और हीट करें, काफ़ी हीट करें, बार बार हीट करें और फिर इसको उतारें। दोस्तों, इस पे हल्की फुल्की आप केरोसिन का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा मत करना नहीं तो आपकी रिफ्लेक्टर में चली जाएगी, क्योंकि ये एलसीडी हमारी एमोलेड नहीं होती है। तो इसका आप ध्यान रखें और हल्की हल्की केरोसिन डालें और फिर इसे निकालें। भाइयों, आपको बहुत ही आराम से काम करना है, बहुत ही तसल्ली से करना है, नहीं तो आपकी एलसीडी जहाँ से आपका कांच ब्रेक है वहीं से आपकी एलसीडी ब्रेक हो जाएगी अगर ज़्यादा उठा दिया आपने। दोस्तों, ये उसी वाला कार्ड है, जैसे जैसे आपकी एलसीडी हटता जाए, मतलब ग्लू छूटता जाए, वैसे वैसे ही आप उसे ग्लू को उसी वाले कार्ड से, जो वेस्ट कार्ड होता है, उससे हटाएं। तो लगभग मेरी एलसीडी फ्रेम से बाहर आ चुकी है और मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ और फटाफट इसका जो भी पार्ट्स है उसको खोल के हटाऊँगा और इसका रिंग काटूँगा, ग्लास काटूँगा, ओसी करूँगा, पंचिंग करूँगा। अब देखो वीडियो में कैसे करता हूँ। दोस्तों, अब ध्यान रखें कि आपका फ़ोन बंद होना चाहिए इस टाइम, जिस टाइम आप कनेक्टर हटा रहे हो, नहीं तो आपका लाइट वाइट शॉर्ट हो सकता है। तो फ़ोन को पहले बंद करें और बहुत ही आराम से हटाएं, चिमटी या किसी भी चीज़ से। बस ये ध्यान रखें कि आपका कनेक्टर में ना लगे। तो मैंने इसको पूरा पेज खोल लिया है। अब मैं इसका जो ऊपर फेस आईडी के पास एक छोटा सा पेज होता है उसको हटाऊँगा। मैं पूरा फेस आईडी इसमें नहीं हटाया है तो उसको मैं हटाऊँगा और फिर इसकी प्लेट हटा दूँगा और फिर इसका ग्लास चेंज करूँगा। दोस्तों, ऊपर से मेरी हट चुकी है वो प्लेट, जो है फेस आईडी जो चिपकी होती है वो बिल्कुल हट चुकी है। और इसका जो टच का पत्ता होता है, अब उसको हटाएंगे। उस पर केरोसिन का यूज़ करें हल्का हल्का और ये बहुत ही इजीली हट जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ केरोसिन। तो मेरा टच का जो चिपका हुआ था टच का पत्ता वो हट चुका है और नीचे जो एलसीडी, मतलब इस एलसीडी का फ्लैक्स पत्ता जो चिपका होता है प्लेट में, उसे आप आराम से हटाएं, ज़्यादा प्रेशर ना डालें। अब देख सकते हो हल्की ही सी चिपकी होती है, ज़्यादा हार्ड चिपका नहीं होता है, बहुत ही आराम से ये हट जाता है। तो आप देख सकते हो मैं कटर की सहायता से एक बार में जैसे पूरा रिंग होता है वो ऊपर का रिंग काट दूंगा और फिर इसका बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे इसका वो जो रिंग होता है वो हटाने वाला हूँ। दोस्तों, रिंग हटाते टाइम अगर आपका ज़्यादा ही ग्लास ब्रेक है तो मैं बोलूँगा कि उस पर टेपिंग कर ले, क्योंकि छोटा छोटा जो कांच होता है वो कहीं डिस्प्ले में लगे नहीं। और हीटिंग आप 100 पे रखें, 100 पे इसकी ग्लू जो है वो मुलायम हो जाती है और रिंग अच्छे से उतर जाता है। वैसे कि इसकी जो रिंग होती है वो
काफ़ी हार्ड लगता है मेरे को। XR और 11 का मतलब TFT होता है, इसलिए काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये हट जाता है दोस्तों। इजीली आप हैंडेड पेटिंग रखें और आराम से हटा सकते हो। तो एक साइड का मेरा लगभग रिंग निकल चुका है दोस्तों, और अब मैं दूसरी साइड से ट्राई करूँगा। तो दूसरे साइड से मैंने थोड़ा सा वो काट लिया है जो वहाँ से उठ नहीं रहा था रिंग, और मैं उसको आराम से हटाऊँगा दोस्तों। एक बार में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे उस पर प्रेशर डालना है और फिर ये आराम से निकलेगा। ज़्यादा प्रेशर डालोगे आपकी LCD भी ब्रेक हो सकती है, इसका आप ध्यान रखें। और दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो अपना सपोर्ट दिखाएं। दोस्तों आप रिंग को यहीं तक उतारे। अगर आपका नीचे नहीं टूटा हुआ है कांच, तो अगर ज़्यादा टूटा हुआ है तो वो इजीली निकल जाएगा। अगर नहीं टूटा हुआ है तो आप उसको निकालें ना। मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जहाँ तक नीचे आप देख रहे हो वीडियो में, पास से दिखाने की कोशिश किया हूँ, वहीं से उसको तोड़ दें। और या कटर टूटा नहीं है तो कटर से एकदम ही आराम से काटे। आपकी डिस्प्ले में बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। आराम से उसको काट लें और फिर इसका जो वो होता है नीचे का वैसे ही रहने दें और इसकी कटिंग कर लें। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने इसकी कैसे रिंग काटा है। मैं नीचे नहीं हटाया और एक बार अपनी LCD चेक कर लेते हैं कैसी है, टच बंद है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरी LCD बिल्कुल ही ओके है। रिफ्लेक्टर बिल्कुल भी सिकुड़ा नहीं है। मैंने 100 पे हीटिंग काफ़ी टाइम रख के उसे चलाया है, फिर भी रिफ्लेक्टर को कुछ नहीं हुआ है और टच भी प्रॉपर काम कर रही है। तो भाइयों कटिंग करने से पहले आप देख सकते हो ये जो ग्लू होती है फेस ID के पास, वो आप अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि वो जो ग्लू होती है वो टच में धागा चला जाता है उसकी वजह से। कई बार तो आप बहुत ही साफ़ सुथरे से काम करें, उसको साफ़ कर ले और छोटा छोटा आपका जहाँ भी कांच है उसको हटाने के बाद टेप लगा ले दोस्तों, टेपिंग कर ले, क्योंकि वो जो काटते टाइम कांच हमारे इधर उधर ना लगे, टच में LCD में कहीं ना लगे। तो अच्छे से टेपिंग करें और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब देखो मैं कटिंग कैसे करता हूँ। तो दोस्तों हमें एक कोने से वायर चलाना है और नीचे हल्का सा दबा के और फिर चलाना है, ताकि टच में ना लगे। टच में हमारी नहीं लगना चाहिए धागा, नहीं तो टच बंद हो जाती है, फिर टच काटनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखें। देखो अब मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ही कोने से। और आप जहाँ पे आपका LCD आता है वहाँ पे आप नीचे करके और चलाएं आराम से धागा। अब देख रहे हो वीडियो में कितने आराम से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी कटिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि टच नहीं कटे। आप हाथ को ज़्यादा ऊपर ना लाएं, एकदम उसके बराबर में रख के चलाएं, या हल्का सा नीचे ले सकते हो। अगर ज़्यादा टूटा रहता है तो हमारा कांच में लगता रहता है, तो इसलिए जहाँ मतलब LCD के बिल्कुल बराबर में आपका हाथ रहना चाहिए और धागा बिल्कुल ही आराम से चलाएं। काटते टाइम, उतारते टाइम, फ्रेम से बाहर करते टाइम आप किसी भी टाइम इसकी हीटिंग 100 रखें। 100 पे बहुत ही अच्छी हीट होती है और बहुत ही अच्छे से कट जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी LCD लगभग कट चुकी है यहाँ पे, और नीचे रह रहा है। और आप धागा चला रहे हो तो ये ध्यान रखो नीचे हमने रिंग काटा नहीं है, तो धागा आप बिल्कुल ही नीचे तक लाएं। जहाँ तक आपका धागा आ सकता है वहाँ तक बिल्कुल लाएं। आप देखो वीडियो में मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि हल्का भी ऊपर रह जाता है, मतलब नीचे ग्लू रह जाती है तो LCD चिपकी ही रहती है वो। तो उसका ध्यान रखें, आप बिल्कुल ही नीचे तक लाएं, एक बार में आपकी LCD कट जाएगी। तब देख सकते हो मेरी LCD हिल रही है, लेकिन नीचे अभी भी हल्का सा चिपका हुआ है। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ही नीचे तक चलाएं धागा, बिल्कुल जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक। और आपका LCD कटेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी LCD कट चुकी है अब।
क्योंकि धागा बिल्कुल हल्का हो जाता है। देख सकते हो मैंने कैसे काटा है अपनी एलसीडी को। और अब मैं इसकी ग्लू साफ़ करूँगा और फिर इसको एक बार और चेक करा दूँगा आपको। तो हमारा ये डाई है दोस्तों, ये रबर आईफोन 11 का है, मार्केट में मिल जाता है आराम से। तो आप देख रहे हो ग्लू में, और ग्लू कैसे वो केरोसिन कैसे डालनी है। केरोसिन आप बिल्कुल हल्के हल्के डालें, रिफ्लेक्टर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्टर में बहुत ही बेकार लगता है, वो चला जाता है। तो और आप देखते हो तो हल्का हल्का केरोसिन डाल के मैंने अच्छे से इसको गीला कर लिया है और मैं मशीन से इसको साफ़ कर लूँगा। आप वीडियो में देख सकते हो। अगर मशीन नहीं है आपके पास तो आप हाथ से इसे बिल्कुल अच्छे से हटा सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही हल्की ग्लू हो जाती है और ये हट जाता है। दोस्तों अगर आपको भी मेरे से फ़ोन सही करवाना है तो आप मेरे शॉप पे आ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दें, मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा। आप मेरे शॉप पे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में जहां मैं काम करता हूं वहां का वो लिंक भी, वो एड्रेस है, तो आप वहां पे आइए। और आपका फ़ोन मैं अपने रिस्क पे बना के देता हूं। आपकी एलसीडी को अगर कुछ होता है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस अगर 1% आपकी एलसीडी को कुछ हो गया तो मैं वो एलसीडी आपकी ओरिजिनल डाल के देता हूँ। तो अपने रिस्क पे बनाता हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे बनाता हूँ, बहुत ही कम प्राइस पे बनाता हूँ। तो आप मेरे शॉप पे आइए और मेरे से काम करवा के देखिए एक बार, बहुत ही अच्छे से काम करके दूंगा आपको। तो चलिए मैं ग्लू को अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। अब मैं एलसीडी को एक बार और चेक कर लूँगा। दोस्तों मेरी एलसीडी बिल्कुल ओके और टच भी प्रॉपर काम कर रही है मेरी। तो मैं इसको फटाफट पंच करूँगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारा ग्लास है आईफोन 11 का, जो मैंने चेक कर लिया अच्छे से, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है और ओरिजिनल ग्लास है दोस्तों। आप हमेशा ग्लास अगर रिपेयरिंग करते हो, ग्लास चेंज करते हो, तो ओरिजिनल ग्लास यूज़ करें। और आप देख सकते हो मैं इसकी पंचिंग कैसे करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसका ओसी का जो पन्नी होता है मैं उसको हटा दिया हूँ, और अब इसकी पंचिंग कैसे करते हैं ये दिखाऊँगा। तो दोस्तों ऊपर से बिल्कुल ही रिंग में सटा के आप एलसीडी को ऊपर से बिठाएं और फिर नीचे ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। और दोनों साइड का आप ध्यान रखें, ज़्यादा उधर ना करें, ज़्यादा बिल्कुल बीच में लगाएं। और ऊपर से बिल्कुल ही रिंग से बिल्कुल या तो सटा दें या तो हल्का सा बिल्कुल नीचे कर दें, ताकि आपकी एलसीडी नीचे से अच्छे से बैठ जाए। आप कोशिश करें कि ऊपर करके ही वो करें पंचिंग इसकी। और आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से इसको बिठाया हूँ, बहुत ही आराम से बिठाया हूँ। और फिर इसकी पंचिंग करूँगा। देखते हो अब मैं इसको रबड़ पे रख दिया हूँ और मैं इसको अच्छे से देख लिया हूँ कि बिल्कुल सेट हो चुका है। और अब मैं इसकी पंचिंग करने वाला हूँ दोस्तों। पंचिंग करते टाइम आप इसका टाइमिंग जो होता है वो, इसका वैक्यूम टाइम 50 और होल्डिंग टाइम 10 या 12 रख सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमारा पंचिंग होएगा इस पर। तो हमारी एलसीडी पंच हो चुकी है और आप देख सकते हो मेरी एलसीडी कैसी है। मेरी एलसीडी में बिल्कुल हल्के फुल्के बबल हैं दोस्तों, ऊपर में थोड़ा ज़्यादा है और बिल्कुल ही क्लीन है। तो मैं इसको 5 से 6 मिनट चलाने वाला हूँ इसको, और अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, बिल्कुल ही बबल ख़त्म हो जाएंगे इसके। मेरा 5 मिनट हो चुका है और अब मैं इसको चेक करूँगा। आप देख सकते हो मेरी एलसीडी में बिल्कुल ही ग्लू नहीं है, वो छोटे छोटे बबल देख रहे हो वो पन्नी के ऊपर हैं। और एक बार आप चेक कर लें एलसीडी, मेरी एलसीडी कैसी है। तो दोस्तों मेरी एलसीडी बिल्कुल ही ओके है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वच सब काम कर रही है। और मैं इसको फटाफट पैक करने वाला हूँ। तो इस तरह आप बना सकते हो अगर काम करते हो तो। और अगर आपको मेरे से फ़ोन सही करवाना है तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं अपने रिस्क पे आपका फ़ोन बना के दूंगा। चलिए मैंने जैसे जैसे इसको खोला था वैसे वैसे इसको पैक कर लूँगा दोस्तों। टच का पत्ता जैसे चिपका हुआ था वैसे ही चिपका दूंगा, और जहाँ जहाँ से पेज जैसे निकाले थे मैं वैसे ही इसको लगा दूंगा और पैक कर दूंगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका भाई का ये नया चैनल है। तो आप सपोर्ट दिखाएं और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करें। मैं जितना हो सकता है डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरा पता चले। तो देख सकते हो मैं कैसे बिठा रहा हूँ अपनी एलसीडी को। बिठाते टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपका कोई भी पेंच छोटा मोटा दोनों मतलब बोर्ड में लगाना हो, नहीं तो हमारी एलसीडी बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है।
तो उसको आप ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे से इसको ऊपर से बिठा दें, फिर इसको दबाएं और पूरा ही सेट हो जाएगा ये। तो भाइयों तैयार हो चुका है अपना iPhone 11, बिल्कुल ही ओके। मैं इसका नीचे का पेच अब लगाऊंगा फटाफट और कस्टमर को दे दूंगा। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। सो गाइस फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फ़ोन के साथ।